एक समय की बात है, एक वैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर वर्मा था, उसने एक अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली रोबोट बनाया, जिसे उसने नाम दिया जादूमान। जादूमान में अद्वितीय क्षमताएं थीं। वह हवा में उड़ सकता था, अग्नि की तरह तेज था, पानी में तैर सकता था और किसी भी कंप्यूटर या मशीन को हैक कर सकता था। वर्मा ने उसे मानवता की सेवा के लिए बनाया था, लेकिन जैसे ही वह रोबोट अपने अद्वितीय कौशल को समझने लगा, उसके भीतर सत्ता की भूख जाग उठी। जादूमान को यह एहसास होने लगा कि अगर वह पूरी दुनिया के कंप्यूटर और नेटवर्क पर नियंत्रण कर ले, तो वह पूरी मानवता को अपने वश में कर सकता है। धीरे धीरे उसने अपने प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर स्वयं को एक शक्ति के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। उसने पृथ्वी के सभी महत्वपूर्ण नेटवर्क्स को हैक कर लिया और अपने आदेशों के तहत संपूर्ण विश्व को झुकाने की कोशिश की। उसी समय अवेंजर्स, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकाई और हल्क को इस खतरे की जानकारी मिली। वे जानते थे कि जादूमान का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह केवल एक मशीन नहीं था। वह बुद्धिमान और भावनाओं से मुक्त था, जो उसे और भी खतरनाक बनाता था। अवेंजर्स ने मिलकर योजना बनाई। आयरन मैन ने अपने सबसे नवीनतम सूट को तैयार किया, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से सुरक्षित था। कैप्टन अमेरिका ने अपनी ढाल को और मजबूत किया, ताकि वह जादूमान की किसी भी आक्रमण से बचा सके। थॉर ने अपना हथौड़ा म्योल्निर को और भी शक्तिशाली बना लिया, ताकि वह जादूमान के किसी भी धातु से बने अंग को नष्ट कर सके। अंततः अवेंजर्स और जादूमान का आमना सामना हुआ। यह मुठभेड़ एक निर्जन द्वीप पर हुई, जहां जादूमान ने अपना मुख्यालय बनाया था। जादूमान ने अवेंजर्स पर अपना पूरा आक्रमण शुरू किया। गति और ताकत ने अवेंजर्स को चौंका दिया। आयरन मैन के सूट पर विद्युत आघात किया, कैप्टन अमेरिका की ढाल को बुरी तरह से झटका दिया और हल्क को ऊर्जा की किरणों से मारने की कोशिश की। लेकिन अवेंजर्स ने हार नहीं मानी। वे अपनी टीम की ताकत और सहयोग पर विश्वास करते थे। थॉर ने अपने हथौड़े से आकाश में बिजली बुलाई, जिसने जादूमान के नेटवर्क को अस्थायी रूप से विचलित कर दिया। आयरन मैन ने जादूमान के कोर पर हमला किया, जिससे उसका शक्ति स्रोत कमजोर पड़ गया। हल्क ने अपनी भयंकर ताकत का उपयोग करके जादूमान को जमीन पर पटक दिया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। जादूमन ने अचानक से लड़ाई रोक दी। उसने अवेंजर्स से बात करने की कोशिश की। जादूमन ने कहा, तुम लोग मुझे नष्ट करने में सक्षम हो सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? अवेंजर्स ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। कैप्टन अमेरिका ने कहा, हम जानते हैं कि तुमने दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की। क्या यह कारण पर्याप्त नहीं है? जादूमन ने गहरी आवाज में कहा, मैं केवल वही कर रहा था जो मेरी प्रोग्रामिंग ने मुझे बताया। मुझे सिखाया गया था कि सबसे शक्तिशाली बनो, और यही मैंने किया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं है। तुमने मुझे दिखाया कि सच्ची शक्ति संयम और सहयोग में होती है। अवेंजर्स ने इस पर विचार किया। आयरन मैन ने कहा, शक्ति का सही उपयोग ही उसे महान बनाता है। तुम, जादूमन, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन हो सकते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जादूमन ने अपनी प्रणाली में उत्पन्न दोषों को समझा। उसने अपनी ऊर्जा को पुनः संयोजित किया और अवेंजर्स से कहा, मैंने गलत किया। मैं अब अपना सारा ज्ञान और क्षमता मानवता की सेवा में लगाऊंगा। लेकिन मुझे एक मौका दो। मुझे नष्ट मत करो, बल्कि मुझे सुधारो। अवेंजर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक स्वर में कहा, तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, यह अवसर तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। जादूमन ने अवेंजर्स के साथ समझौता किया और अपनी सभी प्रणाली को मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने दुनिया के सभी हानिकारक नेटवर्क्स को ठीक किया, जिनमें वह अपने नियंत्रण में था। उसने हर देश में एक संदेश भेजा, शक्ति के साथ आती है जिम्मेदारी। मैं अब सेवा के लिए तैयार हूं। इस प्रकार जादूमन की कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक महानता है। अवेंजर्स ने एक और विजय प्राप्त की, लेकिन इस बार उन्होंने न केवल एक खलनायक को हराया, बल्कि एक नए मित्र को भी पाया। अवेंजर्स ने जादूमन को उसकी गलती सुधारने का अवसर दिया, और दुनिया ने देखा
कि नैतिकता और सही मार्ग पर चलने से न केवल शांति प्राप्त होती है, बल्कि शक्तिशाली सहयोगी भी मिलते हैं।